जनाब आज मिक्स भरवा सब्ज़ी बनने वाली है सिंधियों की स्पेशल। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपके पास अलग अलग सब्जियां हों जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, टमाटर ऑप्शनल होता है, वैसे नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, भिंडी, और ये परमल मेरे पास पड़ा हुआ था तो परमल इसकी जगह पे टिंडे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले अच्छे से धो लिया मैंने, ठीक है ना, और नीचे वो रख दिया थाली ताकि पानी एक्स्ट्रा जो हो निकल जाए। मिर्ची भी साबुत, और इसके बाद इसके अंदर चीरा लगाएंगे, काटेंगे। तो काट के चीरा लगा के रेडी करके मैं दिखाता हूँ, फिर मसाला भर के हम कैसे बनाते हैं। बहुत टेस्टी और स्पाइसी बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब्जियां हमने अपने हिसाब से चॉप कर लिए। आलू बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने उसके टुकड़े किए हैं, प्याज भी बड़ी थी इसलिए टुकड़े किए हैं। भिंडी में देख रहे हैं ना आप, इसके कोना और जो टिप है वो काट के ऐसे खोल के आप देखते भी रहिएगा साथ में कोई कीड़ा या ऐसा कुछ तो नहीं है मसाला भरने के लिए। ये परमल था, इसको मैंने साइड से दोनों तरफ से काट के चीरा लगा दिया मसाला भरने के लिए। मिर्ची साबुत लंबी काट ली है, अरबी हो गई, ठीक है ना। अब इनके अंदर भरेंगे मसाला, और ये जो है इनके ऊपर मसाला बुरकेंगे। फिर हम इनको बहुत ही लाइट यानी कि स्टर फ्राई बहुत कम तेल में करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि प्याज और आलू अगर आपके छोटे हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ऐसे टुकड़े करें, एक ही 20 से 4 टुकड़े करके उसमें मसाला भर के आप डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, आप ट्राई कीजिएगा। हम जो मसाले यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। नमक, अमचूर, देगी मिर्च, थोड़ा सा हींग पाउडर, जीरा और काली मिर्च का मैंने पाउडर बना के रखा था, वो भून के रखा हुआ है। ये आपकी हल्दी है, ये अनारदाना है, ठीक है, गरम मसाला थोड़ा सा, और ये हींग है। ये सब मिक्स करने के बाद इसमें भरेंगे। अगर मसाला कम पड़ जाता है तो टेंशन मत लीजिए, आप और भी बना सकते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला होता है जो कि धनिया पाउडर होता है, वो अभी मेरे पास नहीं था, पर आपके पास हो तो आप ज़रूर उसको यूज़ कीजिएगा। तो भगवान मिल जाते हैं जनाब, ये धनिया पाउडर भी घर किसी को में ज़रा सा पड़ा था मिल गया, तो वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। धनिया के साथ ना थोड़ा सा अच्छा एक रिच सूखी सब्जियों में टेस्ट आ जाता है। इसको हमें तेल वेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सूखा मसाला ही हम भरेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये भिंडी है, ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे करके भर लीजिएगा। अब क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन कैमरा पकड़ रखा है तो मैं सारा फिलिंग करके। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सब मसाले अच्छे से कर दिया कोटिंग। थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है, ये यूज़लेस नहीं है, ये भी यूज़ में आएगा। अब कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें हम 2 से ढाई लगभग मीडियम साइज़ के चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, घी में भी बना सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप इसमें ऑयल यूज़ करें क्योंकि घी में मिलावट आ रही है आजकल। इसको थोड़ा सा हम तेज़ होने देंगे। अब क्योंकि हींग और सब मसाला हमने डाल रखा है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। गैस मैंने थोड़ी सी तेज़ की, उसको ऐसे सब जगह यूज़ कर ले। अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो उससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं है, बहुत कम तेल और घी में आप इसको बना पाएंगे। और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो क्या ही कहने, बहुत टेस्टी और चटपटी ये सब्ज़ी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म है, एक एक करके नहीं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे करके लगभग सारी सब्जियां इसमें हम डाल देंगे। इसको बनाने का कई और भी तरीके होते हैं, इसमें लोग शिमला मिर्च से लेकर काफ़ी सारी और भी सब्जियां डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वो डालें। ये डालने के बाद आपको 1-2 बार इसको हल्का सा घुमाना और बचा हुआ मसाला इसमें डालना है। अब चमचे की सहायता से हम इसको हिलाएंगे एक बार थोड़ा सा, ताकि जो तेल है उसमें ये रच बस जाए। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब तो घर में बना रहे हैं ना तो हेल्दी ही बनेगा ये। बस थोड़ा सा सब तरफ ऑयल फैल जाए। बचा हुआ मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे हम। उसके बाद आँच को बिल्कुल मंदी करके सिम पे रख के हम ढक्कन लगाएंगे। तो दोस्तों अब इसको हटाते हैं, देखते हैं कितना पक गया है। ये लगभग 10 से 12 मिनट मैंने इसको बहुत ही हल्की आंच पे पकाया था।
चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है, क्योंकि आलू अगर पक गया तो बाकी चीज़ें भी पकी गई होंगी। भिंडी तो गली हुई लगी रही, आलू को हम ऐसे देखेंगे, देखिए कितना आराम से दब गया है। और अरबी को भी देखा जाए तो अरबी भी पक चुकी है और हमारा परमल भी ऑलमोस्ट गल चुका है। तो अब ये लगभग रेडी है। अगर नीचे थोड़ा बहुत मसाला लग भी जाए तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा चलाते रहिएगा बीच बीच में, एक दो बार मैंने बीच में चलाया भी था, तो दिखा नहीं पाया। टमाटर मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, अगर आपको यूज़ करना हो तो एंड में डालिएगा, क्योंकि गल जाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। हल्का कुरकुरापन और हल्का सा ये भाप में जब खाता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक्स्ट्रा जो तेल आप देख रहे हैं वो खुद ही नीचे निकल चुका है, बाकी आप उसको एक टाइम क्लोथ या टिश्यू पेपर से भी एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग के लिए चलते हैं। तो दोस्तों हमारी ये मस्त सब्ज़ी बन के तैयार है। हाँ, थोड़ी जल्दी थी तो चावल बने हैं और राजमा तो मेरा फेवरेट है, वो बना है। तो हम चावल के साथ टेस्ट करें, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा चलता है, 2 टाइम भी आप बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का तेल इस पे है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी बना है। इसको आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो अब इसको रिव्यू के लिए लेके चलते हैं माता जी के पास। मम्मी जी गुड आफ्टरनून, लंच टाइम। ये आप टेस्ट करके बताओ। डबल डिश है, आलू भिंडी से राजमा। क्या है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसा बनता है? भिंडी भी डिसो की आई। बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया कर रही है। मसालों भी सुठो, पर रोटी सां वधीक वणंदी आहे न। मज़ा आया? ॾाढो सुठो लॻो। ठीक है, तव्हां इंजॉय कयो माणी। ठीक है फ्रेंड्स, आप घर पे भी ये सब बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, आसान है। जितना टेस्टी और पौष्टिक खाना बनेगा उतना ही अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज खाया जाए, वेज खाना भी बहुत अच्छा बनता है। आशा है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बाय।